छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक 5 दिनों तक ये राज्योत्सव चला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्योत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नई विधानसभा का भी उद्घाटन किया और बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कल 5 तारीख को उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें उन्होंने राज्य अलंकरण समारोह के दौरान बहुत सारे इनामात भी बांटे। सवाल यह है कि 250 करोड़ के आसपास के खर्च के बाद आखिर इस राज्योत्सव से इस राज्य के नागरिक को क्या मिला, ये सवाल आज विपक्षी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। भले इसमें कुछ मिला हो या न मिला हो, लेकिन एक जो सेलिब्रेशन होता है कि जैसे लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैसे हर राज्य भी अपना एक स्थापना दिवस बनाता है। कुछ मिला हो या न मिला हो, लेकिन एक अच्छी पहल जरूर हुई है। खबर यह है कि विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिजली विभाग को एक आदेश दिया है कि वो प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, उनके लिए 200 यूनिट तक बिजली में छूट देने के लिए कोई योजना पर मंथन शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदेश जारी करके उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ था और उसके बाद फिर पूरा पैसा लगता था। जिस कांग्रेस पार्टी के राज्य में बिजली की व्यवस्था बदहाल हुई, दुर्दशा हुई, बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया और अब राज्य के लोगों को निर्बाध और सस्ती बिजली मिले, इस दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। और इसलिए अभी जो निर्देश सरकार के निकले हैं वो बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। आपको याद होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 400 यूनिट तक वो बिजली बिल हाफ लेंगे, उसके बाद पूरा पैसा लेंगे। और कांग्रेस की सरकार ने लगातार 5 सालों तक अपने उस वादे को निभाया भी। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार ने एक बार फिर से बिजली का झटका प्रदेश के उपभोक्ताओं को दिया है। कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय प्रदेश के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत के दाम आधे ही लिए जाते थे। 400 यूनिट तक की विद्युत के दाम का सिर्फ आधा ही भुगतान देना पड़ता था, चाहे किसी की कितनी भी खपत हो। साय सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। अब सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, जिनकी विद्युत की खपत 100 यूनिट से कम है, सिर्फ उन्हीं के बिजली बिल के दाम आधे होंगे। बाकी प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल के दाम अब पूरे वसूले जाएंगे। ये बेहद ही अन्यायपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार बनने के बाद लगभग 1.5 साल तक उसी स्कीम को चलने दिया, लेकिन 3-4 महीने पहले एक आदेश आता है और जिसमें 400 यूनिट तक जो बिजली बिल हाफ की स्कीम थी उसको रद्द करके सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की योजना उन्होंने लागू कर दिया और वो लागू भी हो गए। इससे यहाँ के नागरिकों में आक्रोश भी है। सरकार एक तरफ तो महतारी वंदन योजना दे रही है, दूसरी तरफ 4 गुना वसूल रही है। अभी तक तो बिजली बिल 1000 के नीचे ही आ रहा था, 700-900 तक के, अब 4 गुना बढ़ जाएगा लगता है। तो इससे हमारा बजट बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस 400 यूनिट जो फ्री आ रही थी, अब उसको गवर्नमेंट अब 100 यूनिट तक कर दी है। और शहर के अंदर मुझे नहीं लगता कि छोटा से छोटा घर में 100 यूनिट से कम चलता होगा, सब 100 यूनिट से ऊपर ही आते हैं। और ये 400 यूनिट को घटाकर 100 यूनिट जो की है गवर्नमेंट, बहुत गलत फैसला है। इससे महंगाई चरम सीमा और पार कर जाए। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी हाल ही में बनी हुई है और वहाँ पर भी आम उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की स्कीम लागू है। फिर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सिर्फ 100 यूनिट क्यों, इस पर लगातार सवाल उठ भी रहे हैं। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी निश्चित रूप से ऐसा लग रहा होगा कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में, जबकि नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसीलिए शायद कहीं न कहीं राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने बिजली विभाग को एक ऐसा निर्देश दिया कि मंथन करे कि कैसे 200 यूनिट तक, जब दिल्ली में हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता। तो 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की योजना बनाने का आदेश उन्होंने दिया है। वो बहुत ही विश्वसनीय सूत्र है, उनके जरिए ये खबर हमारे तक आई हुई है। निसंदेह कुछ मिला हो या न मिला हो, इतनी भी बात अगर हो रही है तो ये राज्य के आम नागरिकों के लिए बहुत फायदे की बात होगी। बहरहाल इस पर कब अमल होगा इसके लिए सोचना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आप भी कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूँ BD निजामी और
और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।